उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक रहे मुर्तजा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फिलहाल अभी पीडीए द्वारा पत्ते नहीं खोले गए, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इस पर भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि इनका पृष्ठभूमि क्या है और कहां से रहने वाले हैं और क्या इनका राजनीतिक परिदृश्य है, इसको लेकर कुछ सवाल होंगे। आने वाले क्षेत्रवासियों के लिए इनका क्या विजन है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। और सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करते हैं कि आपका राजनीतिक अनुभव बहुत रहा है, 3 बार से आप विधायक रहे, उसके पहले हम प्रधान भी रहे हैं, वो हम बताएं। 1998-95 तक, उसके बाद 3 बार विधायक रहे हैं और 2002 से 2012 तक सोनार के विधायक रहे हैं। क्योंकि सीट आरक्षित हो गई मजबूरन, फिर हमको प्रतापपुर जाना पड़ा, 5 साल वहाँ भी हम विधायक रहे। सोनार में क्या 2 बार आप विधायक चुने गए? 2 बार, 2002 से 2012 तक विधायक रहे और काफ़ी विकास किया है। सोनार आप चले जाइए, आप पूछिए तो कोई भी आदमी आपको बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। बताएंगे कि हाँ, वहाँ पे तो हमको विकास पुरुष के नाम से लोग बताते थे कि जो काम कभी 50 साल में वो काम हमने वहाँ पे किया है और आज भी लोग तारीफ करते हैं, आज भी लोग आस लगाते हैं विधायक जी आप आइए। तो चूँकि आरक्षित सीट है इसलिए वहाँ जा नहीं सकते। इस बार हम फूलपुर से प्रत्याशी बना, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश साहब जी बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और इस विश्वास को हम किसी भी कीमत पे जीत करके उनकी झोली में देना चाहते हैं। अभी कुछ लोग हैं जैसे कहते हैं कि विपक्ष भी होता है, आपके सामने विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो बस सफाई नहीं है, बसपाई है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है कि हम 25 साल बसपा में थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बसपा जब खत्म हो गई, जो सिद्धांत मानवर काशीराम जी ने चलाया था बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको माननीय बहन जी ने खत्म कर दिया। आज यही कारण है कि उनके वोटर 2000, 3000, 2500 पाते हैं और सारे बसपाई समाजवादी पार्टी में के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और भारत के संविधान को बचाने का काम किया और उन्होंने जो है आरक्षण बचाने का काम किया। और हम लोग अब बसपा भी सारे वोटर आज सपा में चले आए हैं। तो और पीडीए के पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, दलित समाज के सब आज अल्पसंख्यक तो थे ही, सारे समाज के लोग आज पीडीए में जुड़ चुके हैं। इसलिए हम लोग जो है कहने को कुछ कहें, लेकिन सारे समाज के लोग आज माननीय अखिलेश यादव जी में निहित है। मूल रूप से आप फूलपुर के हैं और फूलपुर के मूल निवासी होने के साथ सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो जाना जाता है, वहां से एलएलबी की पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद गांव की राजनीति से गए और सबसे पहले आप प्रधान बने। तो फिर इधर 88 से 95 तक प्रधान था, 2000 से 2012 तक सोनार का विधायक रहा, 2017 से 2022 तक प्रतापपुर के विधायक रहा और 2022 में हम चुनाव लड़े थे और 1 लाख ज़्यादा मत हमें मिला था। और आपने देखा था कि हमारा बक्सा हमारे एक दिन पहले कैसे बदला गया था, आप लोगों ने सब वायरल हुआ था, देखा था। बल्कि हम 2000 से हम चुनाव हारे, लेकिन 2 साल से उसमें हम 10 दिन पहले बसपा से आए थे। अब इधर 2 साल से हम प्रभारी हैं फूलपुर के और दिन रात हम लोग पूरा सब लोगों की तैयारी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद हमको यह है कि इस बार हम लोग कम से कम 1.5 लाख वोट से कम हमें नहीं मिलना चाहिए और 50,000 वोट से जीतने का काम करेंगे हम लोग। कई प्रत्याशी भी मैदान में आएंगे, लोग कहते हैं कि द्विपक्षीय होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव जो है बहुकोणी है और कांटे की टक्कर है। मुद्दे क्या होंगे आपके? कांटे की टक्कर तो नहीं है, बहुत आसान चुनाव है, लेकिन मुद्दे हमारे ऐसे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है भारत संविधान बचाने की, दूसरा मुद्दा हमारा है आरक्षण बचाने की, तीसरा मुद्दा है हमारा बेरोजगारी की, चौथा मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार की, 5वां मुद्दा हमारा है बेरोजगारी की। तो इतने मुद्दे और 6वां मुद्दा हमारा है फूलपुर विकास न होने की। तो ये 6-7 मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और इससे सारी जनता त्रस्त है। आज जो एक पुल उन्होंने बनाया था माननीय केशव मौर्य जी ने, एक पुल अपने 5 साल में उन्होंने बनाया था फूलपुर के लिए, वो अभिशाप हो गया है। इसलिए उस पुल जब उतरते हैं तहसील के सामने, वहाँ भीड़ हमेशा लगी रहती है और उधर जब उतरते हैं तो इधर जो सोराव आती है और उधर मुबारकपुर होकर प्रतापगढ़ जाती है, ये दोनों आदमी 1 किलोमीटर तक जाए तब वहाँ जहाँ पुल खत्म होता है तो वहाँ पे चढ़ते हैं और वहाँ कोई चौराहा नहीं है, भीड़ वहाँ भी जाम लग जाती है। तो आप दोनों तरफ जाम, उधर उतरने में भी जाम है, इधर चढ़ने में भी जाम है। में ऐसी कई जगह समस्याएं हैं, और फाटक, रेलवे फाटक एकदम बंद कर दिया गया है, गड्ढा खोद दिया गया है।
इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मतलब लोग चाहते हैं किसी सूरत से समाजवादी पार्टी की सरकार आवे, और समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो हम लोग का कष्ट दूर हो। और इसके साथ साथ हमारे फूलपुर खुद बहुत से मुद्दे हैं, एक भी स्थानीय मुद्दे हैं। एक भी 1971 में माननीय विजय लक्ष्मी पंडित जी सांसद थी, उन्होंने बनाया था इंटर कॉलेज। आज आप जाइए, कभी जाते होंगे, देखो खड़हार हो गया है। उसके बाद कोई दूसरा कॉलेज आज तक हमारे फूलपुर में नहीं खुला, सरकारी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज तो अपना लोग खोल के अपना पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं खुला। और स्वास्थ्य संबंधी कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। और इसके साथ साथ कोई विकास, पानी के जमाव होता है लेकिन देखिए निकासी नहीं है जिससे पानी निकल जाए, लोग डूबने लगते हैं। इधर फूलपुर कोहना की तरफ जो है पूरा लोग डूबने लगते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे मतलब हर आदमी तरस है कि किसी सूरत से फूलपुर का विकास हो। मैं फूलपुर में चूंकि मूल निवासी हूँ, हमारा थाना, तहसील और ब्लॉक सब फूलपुर में आता है, और मैं वहाँ 40 साल से मैं देख रहा हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई सब फूलपुर में हुई। हम वहाँ के सारे मुद्दे जानते हैं, सारे लोग हमको जानते हैं। और सारे लोग इस वक्त प्रसन्न है कि विधायक जी आप लड़िए। पिछली बार गलती से 1 लाख से ज़्यादा वोट आपको मिला, लेकिन चुनाव आप किसी सूरत से हार गए। लेकिन इस बार कह रहे हैं हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा वोट आपको देंगे, और एक वोट आप कहा इस बार जमानत जब्त कराएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो बात जमानत जब्त की है, तो इसके साथ एक सवाल और आता है कि मामूली अंतर से आप हारते हैं, तो मामूली वोटों के अंतर से आपको 2022 में विधानसभा में हार मिली थी, तो क्या जाति फैक्टर वहां पर कुछ काम करेगा आपका? पीडीए का जो फार्मूला है, हम 3 बार जीते हैं, वहाँ कोई जाति फैक्टर काम नहीं करता। हमारे अल्पसंख्यक जरूर हैं, लेकिन हर समाज को हमको मिलता है। इसलिए कि किसी चाहे सोरा हो चाहे प्रतापपुर हो, कहीं पे 10% ज्यादा अल्पसंख्यक नहीं है, तो सारे समाज को मिलता है, तभी हम जीतते हैं। फिलहाल ये उपचुनाव है, स्थानीय मुद्दे जरूर हावी रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहेंगे, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और बड़े मुद्दे भी हावी रहेंगे। और जनता मतलब ऊब चुकी है, इनसे ऊब चुकी है कि जो हटाना चाहती है किसी से हटें, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी आवे। तो इसलिए बहुत आसान इस बार चुनाव हमको दिखाई पड़ रहा, क्योंकि हम 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार का चुनाव हमको बहुत हल्का लग रहा है, कोई बहुत ज्यादा चुनाव नहीं है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इन पर विश्वास जताया है, और इनका कहना है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो पार्टी के पीडीए के मुद्दे हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से हावी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक कैरियर और लोगों के बीच जो इनका मिलनसार व्यवहार है, वो बहुत बड़ा काया पलट करेगा। और इनका ये कहना है कि हमेशा तो टक्कर रही है, थोड़े बहुत मामूली वोटों से हार जीत होती है। अगर शासन प्रशासन का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होगा तो जीत हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।